जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बेल्ट्रॉन में डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकल चुकी है और आज से उसका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। कौन विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है, क्या हमारा एज क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या हमारी फीस रहेगी, एग्जाम में क्या आने वाला है, क्या हमारा सिलेबस है, टाइपिंग कब होगी, एग्जाम के दिन टाइपिंग होगी कि नहीं होगी, सैलरी कितनी मिलने वाली है, क्या ये जॉब परमानेंट है कि परमानेंट नहीं है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले जो भी बच्चा चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा। बिहार बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए बेल्ट्रॉन की, तो बेल्ट्रॉन क्या होता है? बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक एजेंसी है जो बिहार में जो वैकेंसी निकलती है, बिहार सरकार को कुछ वैकेंसी, कुछ बहुत सारे जो विभाग हैं उनमें कुछ कुछ पोस्ट खाली रहती हैं, तो वो बेल्ट्रॉन से बोलते हैं। बेल्ट्रॉन एक एजेंसी है कि वो फॉर्म निकालती है, कुछ लोगों को हायर करती है और वो लोग वो क्या करती है, विभागों को दे देती है। ये काम है विभाग का, बेल्ट्रॉन का। बेल्ट्रॉन एक एजेंसी है। चलिए बात करते हैं सारे मुद्दों के बारे में। अगर मैं बात करूं कि अप्लाई डेट क्या है, फॉर्म भरने की अप्लाई डेट आज स्टार्ट हो चुकी है। आज 20 फरवरी है, आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 15। 20 फरवरी से 15 मार्च, मतलब आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। अगर फीस की बात करें तो जो बच्चा जनरल कैटेगरी में आता है, बीसी या ईबीसी में आता है, अदर स्टेट वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। उनके लिए फीस कितनी है? 1000 रुपीज। और जो SC ST या फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल हैं, उनके लिए फीस 250 रुपए है। मतलब आपकी एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा रहती है। बिहार की जो वैकेंसी होती है उनमें एग्जामिनेशन फीस थोड़ी सी अदर स्टेट से ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे फॉर्म भरने की फीस 1000 रुपए है, जो कि एक ज्यादा फीस है। बाकी की SC ST फीमेल अगर आप हैं तो 250 रुपए आपको भरना है। एज की बात करें तो 18, मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज 59 वर्ष है, 59 वर्ष। मतलब एज का तो कोई बार है ही नहीं है। लोग बाग 59 मतलब 60 की एज में लोग बाग रिटायरमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर एज जो है 18 वर्ष से 59 वर्ष तक है, 18 से 59, मतलब एज यहाँ पे बहुत है। और जो बच्चा BC और EBC कैटेगरी में आता है उसे 3 साल का और छूट दिया जाएगा, और जो SC ST कैटेगरी में आता है उसे 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, है ना। एज यहाँ पे इतनी है कि जिस एज पे लोगों का रिटायरमेंट रहता है, आप उस एज पे भी ये नौकरी पा सकते हैं। चलिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि वैकेंसी परमानेंट है कि नहीं है, ये भी आपको बताऊंगा। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास। अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी से डाल सकते हैं। इसके साथ साथ 1 साल का आप कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब 1 साल का कोई भी कोर्स आपने कंप्यूटर का किया हुआ होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर के कोर्स का। कोई भी 1 साल का कोर्स होता है, ADCA DCA, ये बहुत सारे कोर्स होते हैं कंप्यूटर के जो 1 साल के होते हैं, उनमें से उनका आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर की नॉलेज आपको होना जरूरी है। इसके साथ साथ सिलेक्शन मोड क्या है? एक तो आपकी परीक्षा होगी और दूसरा आपका क्या होगा? टाइपिंग होगा, मतलब रिटन और टाइपिंग होगा। और टाइपिंग कब होगा? जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन आपका टाइपिंग भी होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि पहले एग्जाम होगा फिर उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद टाइपिंग होगा, नहीं। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसी दिन आपका टाइपिंग भी कराया जाएगा। सेम डे एग्जाम और टाइपिंग दोनों ही रहेगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अगर सैलरी की बात करें, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर सैलरी क्या मिलने वाली है, सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आप देखिए, वैसे तो इसकी सैलरी लगभग 23,000 के करीब है, 22,000 से 23,000 के करीब इसकी सैलरी है। 22,000 से 23,000 के बीच इसकी सैलरी है। पर इन हैंड अगर मैं बात करूं, आपके हाथ में जो सैलरी आने वाली है लगभग 17,000 से 18,000 के बीच में सैलरी आपके हाथ में आएगी। ध्यान दीजिएगा, 17,000 से 18,000 के बीच में आपकी सैलरी हाथ में आएगी। इसके साथ एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर हर साल 10% सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। हर साल 10% सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। जैसे आपसे बोला गया कि मान लीजिए आपकी सैलरी 19,000 है, आपकी सैलरी मान लीजिए 19,000 है, तो 10% का इंक्रीमेंट होगा, तो 19,000 का 10% कितना होगा? 1900। मतलब पहले वर्ष आपकी सैलरी 1900 रुपए बढ़ जाएगी, फिर जो सैलरी टोटल होगी अगले वर्ष उसका 10% बढ़ेगा। इस तरीके से हर साल 10% सैलरी बढ़ती चली जाती है। तो सैलरी
कम नहीं है, सफिशिएंट सैलरी है, पर सैलरी का जो बढ़ने का रेशियो है वो अच्छा खासा है, इतना तेजी सैलरी कहीं नहीं बढ़ता है। ठीक है, परमानेंट जॉब की अगर बात करें तो ये जॉब जो है परमानेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, परमानेंट जॉब नहीं है, पर ये परमानेंट की तरह ही जॉब है, क्योंकि किसी भी को आप देखेंगे इस जॉब से निकाला नहीं जाता है। आप एज देख लीजिए, 18 से 59 साल तो एज ही है उसमें। कोई भी ऐसा विद्यार्थी अभी तक नहीं है जिसे निकाला गया हो। हाँ, कोई विद्यार्थी काम ही नहीं करेगा, दलाली के पैसे लेगा, लोगों से रिश्वत लेगा, तो वो अलग ही मुद्दा है, फिर तो वहां निकाल दिया जाएगा, अन्यथा कोई भी निकाला नहीं जाता है। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी इलेक्शन के टाइम पे कुछ लोगों को परमानेंट भी कर दिया जाता है। वैसे परमानेंट जॉब नहीं है, पर किसी को निकाला इस जॉब से नहीं जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। बेल्ट्रॉन के बारे में बता चुका हूं, ये आउटसोर्सिंग एजेंसी है। ये बिहार सरकार के कुछ विभागों में जो पद निकलते हैं उन पदों की भर्ती के लिए ये एजेंसी है। बिहार सरकार इस एजेंसी से बोलती है, ये कुछ लोगों को हायर कर लेती है, कुछ लोगों का एग्जाम करा के उन्हें चुन लेती है, फिर वही लोग विभागों को दे देती है। पर ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये परमानेंट की तरह ही है, किसी को निकाला नहीं जाता। एक एजेंसी होती है बेल्ट्रॉन। ठीक है, अगर बात करें सिलेबस की तो सिलेबस क्या आने वाला है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सिलेबस की अगर बात करें तो 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क के आएंगे और 60 मिनट का समय मिलेगा। 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, 60 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ पे अगर नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी। 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का टेस्ट होगा, 60 नंबर का टेस्ट होगा। और कंप्यूटर के प्रश्न, 60 क्वेश्चन किसके होंगे, कंप्यूटर के सारे प्रश्न आएंगे, इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा। कंप्यूटर के अलावा आपको कोई मैथ्स नहीं पूछा जाने वाला, रीजनिंग कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ कंप्यूटर पूछा जाएगा। कंप्यूटर की अगर जानकारी आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, 50% नंबर आना चाहिए। जैसे 60 नंबर की परीक्षा है और 60 का 50% निकालेंगे, 30 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप इस एग्जाम को पास कर लेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने परीक्षा पास कर ली और परीक्षा पास करते ही तुरंत आपको नौकरी मिल जाए। नौकरी आपको तभी मिलेगी जब विभागों में नौकरी की जरूरत होगी, विभागों में कुछ लोगों की जरूरत होगी, तभी जाके आपको नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलने में 6 महीना, 8 महीना, 1 साल तक का भी समय लग जाता है, तो तुरंत नौकरी नहीं मिलती है। जब जरूरत होगी उस समय क्या करेगा, आपको भेज देगा। ठीक है, जैसे मान लो बेल्ट्रॉन इस परीक्षा मान लो 1000 लोगों को उसने पास किया, अब मान लो विभागों में जगह निकली है 400, तो पहले वो क्या करेगी, 400 लोगों को भेज देगी, फिर 600 लोग बचे हैं, फिर अगली बार वैकेंसी निकलेगी, फिर बाकी के 600 लोगों को भेज देगी। इस तरह से क्या करती है, लोगों को चुनकर रख लेती है, फिर धीरे धीरे वहां पर भेजती रहती है, ऐसे जरूरत पड़ती रहती है। चलिए, अगर मैं टाइपिंग की बात करूं तो टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी। हिंदी की जो टाइपिंग है 25 वर्ड पर मिनट है, इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट है, और हिंदी का जो फॉन्ट रहेगा वो मंगल फॉन्ट में टाइपिंग रहेगी। कीबोर्ड जो है रेमिंगटन गेल वाला कीबोर्ड रहेगा, और मेरिट्स जो बचेगी वो हिंदी टाइपिंग के बेसिस बनेगी। किसके टाइपिंग पे, हिंदी टाइपिंग पे। हिंदी टाइपिंग के बेसिस पे क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। तो हिंदी की टाइपिंग जिनकी अच्छी है, इंग्लिश की टाइपिंग जिनकी अच्छी है, वो अभी से अगर इस फॉर्म को भरेंगे तो अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रिटन परीक्षा के साथ साथ टाइपिंग भी होने वाली। बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं मांगा है, पर आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इतनी स्पीड आपकी आ जाएगी। और टाइपिंग किसमें होनी चाहिए, मंगल फॉन्ट पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर सिलेबस की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों सिलेबस क्या आने वाला है, जैसा कि मैंने बताया सिलेबस में क्या है, कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर क्या आएगा, बेसिक कंप्यूटर आएगा। जैसे बेसिक ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा, स्प्रेडशीट आ जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इस पे बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बेसिक ऑफ वर्क प्रोसेसिंग आएगा, मेल कैसे मर्ज करते हैं, फॉर्मेटिक डॉक्यूमेंट, इंटरनेट चलाना आना चाहिए, फॉर्मूला, फंक्शन, चार्ट, क्रिएटिव प्रेजेंटेशन, मतलब ये बेसिक जानकारी है, ये सारी चीजें आप पे होनी चाहिए। इन्हीं पर बेस क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं, नहीं भी रखते हैं, आपने 1 साल का अगर कोर्स कर रखा है, 12th पास अगर आप हैं, तो आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। और कंप्यूटर पढ़ना अभी से स्टार्ट कर देंगे तो परीक्षा भी बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। टाइपिंग और कंप्यूटर भी से स्टार्ट कर दीजिएगा। एग्जाम की अभी कोई डेट फाइनल नहीं हुई है, एग्जाम कब होगा, ये है कंप्लीट जानकारी। जो बच्चा बिहार का हो या अदर किसी स्टेट का हो और इस फॉर्म को भरना चाहता है, जरूर भर दीजिएगा। अच्छी नौकरी है, मिल जाएगी और नौकरी आपकी लग जाएगी। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।
थैंक यू वेरी मच।